प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 11 बायोलॉजी का चैप्टर उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन इस चैप्टर के कुछ छोटे क्वेश्चन लेकर आए हैं। इनको पढ़ना होगा। इसमें क्वेश्चन जो पहला है, अमोनियोत्सर्ग क्या है। दूसरा प्रश्न है, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आदिवृक्क या ज्वाला कोशिकाओं वाले जीव कौन से होते हैं। केंचुए के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखो। काकरोच के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखो। झींगा मछली के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखो। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखो। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है। मानव में वृक्क के अलावा उत्सर्जी अंग कौन है। मधुमेह का मुख्य लक्षण क्या है। यूरेमिया क्या है। हीमोडायलिसिस क्या है। वृक्क में पथरी किस पदार्थ से बनी होती है। इन क्वेश्चनों को क्रमबद्ध हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अमोनियोत्सर्ग क्या है। तो हम पहले प्रश्न की बात करेंगे, इस वाले प्रश्न की बात करेंगे, अमोनियोत्सर्ग क्या है। तो अमोनियोत्सर्ग क्या है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्जन कहा जाता है। मतलब ऐसे जीव जो उत्सर्जी क्रिया में वर्ज्य पदार्थ के रूप में अमोनिया को निकालते हैं, ऐसे जीव अमोनिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। इसमें अस्थिल मछलियाँ आती हैं, जलीय उभयचर आते हैं और जलीय कीट, ये सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। यहाँ पर जो है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऐसे जीवों को यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक जीव या एनिमल कहते हैं। इसका उदाहरण है स्तनधारी, स्थलीय उभयचर। वहाँ पर अमोनिया में लिखा था, अभी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो जीव थे उसमें आपने देखा था उभयचर तो थे, यहाँ पर देखा था उभयचर हैं, तो यहाँ पर जलीय उभयचर हैं, यहाँ पर स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ, ये सभी यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। तो इन्हें यूरिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। उदाहरण ध्यान से देखना है, यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, स्तनधारी, स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ, इसका उदाहरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। आदिवृक्क जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, ऐसे जीव कौन होते हैं जिनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आते हैं, उत्तर नंबर 3 में देखते हैं, ज्वाला कोशिकाएं जिसमें पाई जाती हैं वो हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्य, रोटिफर और कुछ एनेलिड, सेफेलोकार्डेटा आदि के सदस्य, ये जो होते हैं इनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं।
अब यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है केचुआ के उत्सर्जी अंग के नाम बताइए। तो केचुआ का उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रीडिया। यहाँ पर चले आएंगे, ये केचुआ का उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होता है। इसी तरीके से काकरोच का उत्सर्जी अंग मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से झींगा मछली का जो है उत्सर्जी अंग एंटेनल ग्लैंड तथा ग्रीन ग्लैंड होती हैं, और मनुष्य का उत्सर्जी अंग किडनी होता है। तो क्रम से 4, 5, 6, 7 यहाँ पर 4 क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। केचुआ, इसका उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया रहेगा। काकरोच का मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स रहेंगे। झींगा का एंटेनल ग्लैंड तथा ग्रीन ग्लैंड रहेंगे, और जो है मनुष्य का किडनी, ये उत्सर्जी अंग हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, तो इसका मतलब है कि हम लोग काकरोच के उत्सर्जी अंग को जान चुके हैं, केचुए के, झींगा के और मनुष्य के। अब वृक्क मतलब किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यहाँ पर चले आएं। नेफ्रॉन, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है ये किडनी की क्रियात्मक इकाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में वृक्क के अलावा उत्सर्जी अंग कौन हैं? मनुष्य में किडनी तो एक मुख्य उत्सर्जी अंग है ही, लेकिन इसके अलावा कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं? तो लंग्स उत्सर्जी अंग होता है, स्किन और लीवर, ये उत्सर्जी अंग होते हैं मनुष्य के अंदर। तो हम इनको लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं, का मुख्य लक्षण क्या होता है? अब यहाँ पर देखेंगे डायबिटीज का मुख्य लक्षण मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, इसको कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया, तथा कीटोन काय की उपस्थिति, जिसको कीटोन्यूरिया कहा जाता है। अगर इनकी उपस्थिति मूत्र में हो जाती है तो ये मधुमेह का एक मुख्य लक्षण होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूरेमिया क्या है? यूरेमिया किसे कहते हैं, ये तुम्हारा है प्रश्न। तो रक्त में यूरिया का एकत्रित हो जाना ही यूरेमिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा यहाँ पर। इसका उत्तर होगा रक्त में यूरिया का एकत्रित हो जाना यूरेमिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं? मतलब हीमोडायलिसिस क्या होगा? रक्त से यूरिया का निकालना। मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, रक्त से यूरिया निकालने की विधि, ये एक विधि है, और इस विधि में हम लोग डायलिसिस की क्रिया करवाते हैं। तो रक्त से यूरिया का पृथक्करण ही हीमोडायलिसिस कहलाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पर ऊपर दिया गया है।
यूरेमिया के लिए रक्त में यूरिया का एकत्रित हो जाना, मतलब एकत्रित हुई यूरिया को ही निकालना। अगला प्रश्न है, किडनी में पथरी किस पदार्थ से बनी होती है? सभी लोग देखते हैं कि किडनी में पथरी हो गई है, तो ये पथरी किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी बनी होती है। सभी बच्चे क्वेश्चन को ठीक से अपनी कॉपी पर उतार लेंगे और उनके आंसरों को कंठस्थ करेंगे। धन्यवाद।